करें, आपको पता है कि 120/80 नॉर्मल बीपी है, बट यहाँ पे 140 और 190 से ज़्यादा है 18 साल से ऊपर, सो आप उसको हाइपरटेंशन में लिखेंगे। और यदि पेशेंट की एज 80 साल से ऊपर है तो आप 150 वाले बीपी को भी हाइपरटेंशन लिख सकते हो। 150 में थोड़ा सा क्राइटेरिया ऊपर बढ़ जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यदि कोई यंग पेशेंट आपके पास आ रहा है 30 साल से कम का, और उसमें आपके पास यदि उसका बीपी ज़्यादा निकल के आ रहा है और कोई भी रिस्क फैक्टर उसमें आपको नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में, तो उस केसेस में आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ पे एडवाइस करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे आगे चल के देखने वाले हैं। सो कैसे पेशेंट को काउंसलिंग करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो जरूर नहीं रेगुलर टर्म पर बीपी की गोली ले। वो ये कह सकते हैं जब सर दर्द होता है, जब सर भारी होता है, जब ऐसा होता है तब हम गोली ले लेते हैं, तब नहीं लेते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग पेशेंट की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट आपके PHC CHC के एरिया का है। यदि कॉम्प्लिकेशन भी हुआ तब भी आप ही के पास वो आने वाला है। सो यहाँ पे आपको समझाना है कि आपको बीपी की गोली चाहे आप नॉर्मल हो तब भी लेना है, यदि नहीं लोगे तो आपके जो बाकी ऑर्गन है उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी काउंसलिंग आपको उनको करनी पड़ेगी। सो एक तरह से साइलेंट किलर है यहाँ पे हाइपरटेंशन, ब्रेन को लेकर, हार्ट को लेकर, किडनी को लेकर, आंखों को लेकर, सब जगह इनका नुकसान होता है। और इंडिया में बात करें 4 में से 1 अडल्ट को यहाँ पे हाइपरटेंशन है, और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट को समझा सकते हो यदि आप बीपी की गोली नहीं खाओगे तो हो सकता है आपको लकवा पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, किडनी फेल हो जाए, अचानक से डेथ भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें यदि आप प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो उनके ट्रीटमेंट से वो अडहेर यहाँ पे रहेंगे। सो अपन ने देखा किन किन केसेस में यहाँ पे पेशेंट का बीपी लेना है और क्या क्या अपने को माइंड में रख